नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए पार्ट सेकेंड में कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम बंदी विषय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय के प्रथम बंदी में एक आत्मा ज्ञान संबंधित व्याख्यान दिया गया। नचिकेत नाम का एक बालक होता है। वह नचिकेत वाजस्विया ऋषि के पुत्र के रूप में है। एक बार उसके पिता विश्वजीती नाम का यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान दे देते हैं। जब वह अपना सर्वस्व दान दे देते हैं तो उस सर्वस्व दान के अंदर वह क्या देखते हैं कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें सबको दान दे दिया उन्होंने। गाय भी दान दे दी। गाय बड़ी दुर्बल थी, उनको देख करके बड़ा दुख हुआ। जब उस बालक को बड़ा दुख हुआ तो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि क्या पिताश्री मुझे भी दान दोगे? तो जब उससे ये कहा गया कि हाँ मैं तुझे भी दूंगा, क्यों? जब उसके पिता से एक बार पूछा, उसने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, बार बार जब पूछा तो पुत्र के तो पिता के उनको क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उन्होंने स्पष्ट रूप से उससे कह दिया कि हाँ मैं तुझे दंड देता हूं। और मैं तुझे किसे देता हूं? यम को देता हूं। यम को देने की बात जब आई तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुझे यम को देता हूं। तो वह बड़ा ही दुखी हो गया बालक। जब बालक बड़ा दुखी हो गया तो उसने सोचा कि भाई मैं तो पिता के लिए इस प्रकार का हूं नहीं, मुझे क्यों इस प्रकार से कहा गया? तो बड़ा गिलानी महसूस करते हुए उसने अपने पिता की बात को मान लिया और यमदेव के पास पहुंचा। जब यम के पास पहुंचा तो वहां यमदेव नहीं थे। यमदेव 2 दिन 3 दिन बाद में आए। उन्होंने सूचना प्राप्त करी कि एक ब्राह्मण बालक भूखा प्यासा आपके दरबार पर बैठा है प्रभु, और वह आपसे मिलने की जिद्दी कर रहा है। ब्राह्मण देवता के पास में वह यमदेव पहुंचे और उन्होंने पूछा कि हे बालक तुम किस लिए यहाँ बैठे हो? हे बालक तुम किस लिए बैठे हो? तो उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान दे दिया। मुझे आपको दान दे दिया गया है। अब उस बालक को जब ये बात सुनी बालक की तो उसने उसको गोदी में उठा करके बड़े प्रेम के साथ में उसको व्यवहार में लाया। उस बालक को ये कहा गया कि हे बालक तू 3 दिन तक यहाँ रहा तो उसके बदले में तो 3 वर मांगे। 3 वर मांगता है। पहला वर मांगता है वह कि मेरे पिता बिल्कुल निश्चिंत होकर के मुझ पर क्रोध ना करें और आराम से रात को सोए और मैं जाऊं और मुझे वह पूर्व के भांति खींचते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा वर मांगो। उसने कहा दूसरा वर के रूप में मुझे आप ये दीजिए कि ये जो स्वर्ग है, इस स्वर्ग में बड़े ही अच्छे लोग रहते हैं। इस स्वर्ग के अंदर कोई दुख नहीं है, तो इस दुख रहित इस स्वर्ग के विषय में आप मुझे बता दीजिए। और
जिस प्रकार से जो मुझे स्वर्ग के विषय में बताइए, स्वर्ग क्या है? क्योंकि इस स्वर्ग के विषय को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसे देव हो जो पूरी तरह से इसके विषय का ज्ञान। देखिए इसी क्रम में यम प्रेत्य है विचिकिष्क ही मनुष्य है स्तुतिहीर नयम अस्ति एकश्चैक एतद् विद्यामनुतिष्ठेम तु अहम वर्णानाम एष तृतीय वर्ग। यम प्रेत्य विचिकिष्क मनुष्य है अस्ति एक न अयम अस्ति एक एतत् विद्यायाम अनुतिष्ठः स्तु अहम वर्णानाम एष तृतीय वर्ग। अब जब द्वितीय वर्ग को दे दिया, तो तृतीय वर्ग में उसने क्या मांग लिया कि जो आत्म तत्व है जो मर जाता है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है क्या, कोई कहता है क्या, ये आत्मा एक है अनेक है, किस रूप में ये आत्मा होती है उसका मुझे आप व्याख्यान बताइए प्रभु। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आत्म तत्व किस रूप में और कैसे कैसे सुशोभित होता है, तो आप मुझे इस विषय को बतला दीजिए। देखिए ये यम प्रेति विचिकिष्का मनुष्य अस्ति एतत् विद्याम् यम प्रेतिः विचिकित्सका मनुष्य है अस्ति इति एकः न अयम अस्ति इति च एकः एतद् विद्यायाम अनुतिष्ठः त्वया अहम वर्णानाम एषः वर्ह तृतीय। ये तृतीय वर है सभी वरों के अंदर से, सभी वरों के अंदर से यह तृतीय वर है। कौन सा वर है तृतीय? कि जो आत्मा है वह कैसे मरती है, कैसे जन्म लेती है, इसके विषय को आप मुझे बतला दीजिए। प्रेते, प्रेते माने जो चले जाते हैं मरने पर जाने वाले मनुष्यों में। या यम विचिकित्सका जो यह संदेह है इति इस प्रकार
एक चे अयम, एक कहता है ये है, अयम न अस्ति इति, और कुछ कहते हैं ये नहीं है, एक है। त्वया अनुतिष्ठ है, तुम्हारे द्वारा सीखने वाला, अहम एतत् विद्या, मैं तुमसे ये विद्या सीखना चाहता हूँ। ये सह वरानाम तृतीय, यह तीनों वरों में से यह तृतीय वर है। यम प्रेते, जो मरने पर, विच इसका मतलब संदेह, मनुष्यों में मरने पर जो संदेह है, अस्ति इति एक, न अयम अस्ति इति च, यह एक है अथवा यह एक नहीं है, अर्थात यह परम तत्व, यह आत्मा एक है या अनेक है। इस विषय को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इस विषय को मैं जानना चाहता हूं। एतद् विद्या अनुतिष्ठ है त्वया अहम्, यह विद्या मैं तुम्हारे द्वारा सीखना चाहता हूं। एतद् विद्यायाम अनुतिष्ठ है त्वया, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम माने मैं तुम्हारे द्वारा इसको सीखना चाहता हूँ। वरा नाम एष है, वर है तृतीय, यह वरों में तीसरा वर है। एक बार पुनः देखेंगे कि जो ये मरने पर ये संदेह है मनुष्य के विषय में कि यह आत्मा एक है अथवा यह नहीं है, यह क्या है, इसके विषय का ज्ञान मैं तुम्हारे द्वारा सीखना चाहता हूँ। सभी वरों के अंदर के तीसरा वर मेरा यह है। यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में नचिकेत उपाख्यान के विषय बता रहे। नचिकेत पूछता है कि ये जो आत्मा का संदेह है, आदमी मर जाता है, चला जाता है, उसके बाद में कहते हैं ये है नहीं है, मर गया या ये दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, ये आत्मा कैसे अमर है, कैसे मृत्यु को प्राप्त होती है, मरती है या नहीं मरती है, इस विषय का जो ज्ञान है, इसका जो साधन है, वह मैं आपसे सीखना चाहता हूं। अगले श्लोक को देखेंगे हम। देवैरत्र विचिकित्सितं पुरा विद्महि सुज्ञयम् अनुमेनिषेत् धर्म अन्यवरं नचिकेत वर्णेषु है मां महाउग्रसतिहि मां सुदेव, कि इस विषय के अंदर तो बड़े बड़े देव महात्मा भी बड़े ही संशयग्रस्त हैं, बड़े देव महात्मा भी बड़े संशयग्रस्त हैं। तो इस विषय को आप मत सोचो, इस विषय को आप मत पूछो, मुझे बाध्य मत करो। तो देखिए देवैर अत्र विचिकित्सितं पूरा नहीं सुज्ञेय और ये अन्यं वरं नचिकेतो वर्णित मामो उपरोक्ति मासर्जे देवहिर अत्र विचिकित्सितं पुरा, पुरा माने देवैर देवताओं के द्वारा, यह सत्य विभक्ति बहुवचन है,
यहाँ ये देवताओं के द्वारा, तो क्या हो अत्रापि माने यहाँ भी बीच इशितम संदेह है पुरा माने पहले मैं ही सुज्ञेयम अणुर एस है, सुज्ञेयम अणु एस है। इस अणु रूपी धर्म को जानने के लिए देवता भी आसानी से नहीं जान पाते। ये जो शब्द है कौन सा शब्द? आत्मा के विषय का तत्व है। ये जो आत्मा के विषय का जो तत्व है वो देवताओं के द्वारा भी जाना नहीं जाता है। बालक तू कैसे जानेगा? ये बालक तू कैसे जानेगा इसको? इसलिए ये देवताओं के द्वारा भी जानने योग्य नहीं। अन्य वरम नचिकेतो वरविश्व, हे नचिकेत अन्य वर को मांग लो। हे नचिकेत तुम अन्य वर को मांग लो। मां मो उपरोक्ति इति मां संदेयम। मां नहीं नहीं इसको नहीं, उपरोक्ति इति मां संदेयम। मुझको इसको कहने के लिए मामा उपरोक्ति, मामा उपरोक्ति मुझे इसको कहने के लिए रोको। मतलब इसको मुझे कहने के लिए बाध्य मत करो। मां सर्वनियम मेरे लिए इसको त्याग दो, मेरे लिए इसको त्याग दो, छोड़ दो। मैं इस वर को नहीं दूं ऐसा ही तुम मानो। फिर बार देखेंगे देवही अत्रहविष्टम पुनः हमारे पहले देवताओं के द्वारा भी इसमें संदेह किया गया है। निश्चय ही है अणु रूपी धर्म देवताओं के द्वारा भी ज्ञात नहीं करने योग्य है। इसलिए हे नचिकेत दूसरा वर मांग लो, मुझे इस विषय पर बाध्य मत करो और मेरे लिए इसको त्याग दो। आगे समझ लो, इसको इस प्रकार से त्याग दो कि आप मेरा हित करना चाहते हो, इसलिए आप इसको छोड़ दो, त्याग। बिल्कुल आसान प्रश्न हो गए। देवता भी इस विषय को नहीं जान पा रहे तो इसको छोड़ दो। अब वह तो बालक, और बालक की जो हट है वह तो इस प्रकार की है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। देवहीर अत्रापि विचिकित्सितं किन्तु त्वं च मृत्यो यत् न सुज्ञेयम् अतः वक्ता च त्वद् अज्ञो न लभ्यो नान्यो वरः स्तुल्ये ततस्य गच्छितः। इसके अलावा कोई वर नहीं चाहिए प्रभु मुझे तो। बालक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे इस वर के अतिरिक्त कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। देखिए देवई अत्रापि विचिकित्सितं त्वं च मृत्यो सुज्ञेयम् वक्ता च अस्य वादृक् मेला नन्यो वरस्तुल
एतदस्य कश्चित् देवहीरअत्रः विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्युः यत् न सुज्ञेयम् अर्थ वक्ता च अस्य त्वद्र अन्यो न लभ्यो न अन्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। कितनी अच्छी बात इस बालक ने जरा सी ही देर में कह दी है। वो देखिए अत्रापि यहाँ भी देवही देवताओं के द्वारा वही तथ्य व्यक्ति बहुवचन पूर्व श्लोक की भांति विचिकित्सितम संदेह करते हैं किल माने निश्चय निश्चय ही देवलोक के सब जो देवता है वो भी इस विषय में चाहे से संदेह करते हैं। त्वं च मृत्यु और तुम हे यमराज यत्न सुज्ञेयम अथ जिसको तुम हे यमराज आसानी से जानने योग्य भी नहीं बता रहे हो उस विषय पे देवता लोग निश्चय ही क्या करते हैं संदेह करते हैं। लेकिन अस्य च वक्ता न लभ्यो इस विषय का वक्ता तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। दरअसल क्या है दरअसल बात यह है कि तुम्हारे अलावा इस विषय को कोई जानता भी नहीं क्योंकि यमदेव ही निर्धारित करते हैं कि किसके कैसे कर्म हैं उन कर्मों के आधार पर ही उसको स्वर्ग दिया जाए उसको नरक दिया जाए उसको इस संसार से मुक्ति भी प्रदान करने का काम भी एक प्रकार से वही करते हैं। तो किसको मुक्ति मिलती है उस आत्म तत्व से उस विषय को भी आप ही जानते हैं। और जब तक आप इस तत्व के ज्ञाता हो आप जब तक इसके व्याख्याता के रूप में हो बतलाने वाले हो तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस विषय को कोई नहीं जानता। यह मैंने कह दिया कि तुम्हारे वक्ता च अस्य त्वद्यो न लभ्यो तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा वक्ता इसका उपलब्ध नहीं है हमारे पास में। इस विषय का जो वक्ता है वह तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। न अन्य वरः तुल्य एतदस्य कश्चित् और इसके अतिरिक्त भी कोई वर नहीं है। इस वर के अतिरिक्त भी कोई दूसरा वर नहीं है। वर तो मुझे यही चाहिए। मुझे जिसके विषय में तुम कह रहे हो कि देवता भी संदेह करते हैं संशय रखते हैं उस विषय का ज्ञान ही चाहिए प्रभु। इसलिए मुझे तो यही वर दे। अगले क्रम में देखते हैं अगला श्लोक। अब देखो शतायुषः पुत्र पौत्रान् वर्णेष्वः बहुन पशून हस्ते हिरण्यम अश्वान् भूमि महायतनं विनुनिष्वः स्वयं च जीव शरदं यावत् यच्छसि। तुम कितने भी लंबी आयु को प्राप्त कर लो कुछ भी मांग लो मगर ये मत मांगो तुम इस चीज के विषय को मत मांगो। किस चीज के विषय को देखो क्या क्या दे रहे हैं भगवान। सत आयुष है पुत्र पौत्रान् वर्णेष्व बहुन पशु हस्ती हिरण्यम अश्वान्।
भूमिर्भायतनम वर्णेषु। स्वयं च जीव शरद यावत् इच्छसि। सत आयुष है 100 वर्ष की आयु। पुत्र पौत्राण वर्णेश्वर, पुत्र मांग लो, पौत्र मांग लो, सब कुछ मांग लो, 100 वर्ष की आयु मांग लो। बहुल पशु हस्ती, बहुत सारे पशु, हस्ती, हाथी, हिरण्य, हिरण्य अश्व, हिरण, अश्व, बहुत कुछ मांगो जो तुम्हारी इच्छा है। कैसी तुम्हारी इच्छा होगी। भूमि महर आयतनम, बहुत बड़े आकार वाली भूमि भी मांगो, वर्णेषु मांगो। स्वयं च जीव शरद है यावत यास, जितनी शरद ऋतु तक तुम जीना चाहते हो, जितनी शरद ऋतु तक तुम जीना चाहते हो, उतनी आयु मांग लो। भाई मैं इस वर को नहीं मांग देना चाहता, तुम मेरे वजह से इस वर को छोड़ दो, त्याग दो, मुझे बाध्य मत करो। इसके अतिरिक्त तुम 100 वर्ष की आयु ले लो, पुत्र ले लो, पौत्र ले लो, इन सबको ले लो, बहुत से पशु ले लो, हाथी, घोड़े, हिरण, जो जो तुमको पसंद है पशु, वे सारे पशु मांगो। भूमि महल आयतनम, और बहुत बड़े आकार वाली भूमि, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य ले लो, उसके तुम राजा बन जाओ, ऐश्वर्य भोग करो, सब कुछ भोग करो, वर्णित और फिर स्वयं च जीव शरद है यावत इच्छसी, इच्छसी माने इच्छा करते हो, यावत माने जब तक तुम्हारी इच्छा हो। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया प्रभु ने कि जब तक तू जीना चाहता है जी, हजारों लाखों साल तक जी, सहस्त्रों युगों तक जी, कितना भी जीना चाहता है जी, लेकिन ये वर मत मांग हे बालक मुझसे, मगर ये बात मत पूछ मुझसे कि इस आत्मा और मरने के बाद में क्या स्थिति होती है। एक बार और इस श्लोक को देखेंगे। जब उस बालक ने सभी कुछ कह दिया कि मुझे तो वही वर मांगना है, तो उस बालक को यहाँ यमदेव समझा रहे हैं। ये कथन किसका है? यमदेव का कथन है। यमदेव का कथन है किसके प्रति? उस बालक नचिकेत के प्रति है, नचिकेत के प्रति है ये। नचिकेत के प्रति है ये बात। क्या? सत आयुष है। आयुष माने वर्ष, सैकड़ों वर्ष होता। पुत्र पुत्रों को मांगो, बहुत से पशु, हाथी, हिरण, अश्वों को मांगो, बहुत बड़ी भूमि के आयतन को मांग लो, ऐश्वर्य के राज्य को मांग लो, और स्वयं से जीव शरण है यावत इच्छसी, जब तक तुम जीना चाहते हो तब तक तुम जीने की इच्छा भी जाना, समझ लो। तो यहां क्या बताया गया है कि प्रलोभन पे प्रलोभन, प्रलोभन पे प्रलोभन दिए जा रहे हैं भगवान यमराज कि कैसे भी ये बालक इस हट को छोड़ दे कि इसको आत्मा का ज्ञान नहीं बताना पड़े, क्योंकि ये जो आत्मा का ज्ञान है वह आत्मा का ज्ञान तो किसको दुर्लभ नहीं होता, बहुतों को दुर्लभ होता है, बहुतों को दुर्लभ होता है ये ज्ञान। इसलिए तो इस ज्ञान को मांगने का प्रयत्न मत कर, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न मत कर, क्योंकि ये ज्ञान तो बहुत बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी ज्ञान नहीं होता।
यहाँ बालक को समझाया जा रहा है जिसके कारण वह अपने आत्म तत्व को ना समझे और अपने मूल क्षेत्र से भटकाना चाहते हैं एक प्रकार से उसे, क्योंकि वह तो आत्म तत्व का ज्ञान लेने ही आया था। कोई उद्देश्य से तो उसने अपने पिता को गुस्से को, क्रोध को शांत करके अपने मन को शांत किया था। इस प्रकार से यहाँ ये आज इतना ही आज तक के लिए। नमस्कार।